नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिहार एनएम 10,709 भर्ती लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बिहार एनएम 10,709 भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है। जो छात्र लगातार यही बार बार पूछ रहे हैं कि क्या बिहार एनएम 10,709 भर्ती से संबंधित एग्जाम की जो प्रक्रिया है उसको बदला जाएगा या नहीं, क्या बिहार एनएम 10,709 भर्ती में काउंसलिंग की प्रक्रिया लागू होगी या नहीं, और संविदा एनएम के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या खास अपडेट है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि आज तेज प्रताप यादव जी के द्वारा बिहार एनएम 10,709 भर्ती से संबंधित साफ साफ निर्देश जारी कर दिया है कि आखिरकार इस भर्ती में अब क्या होगा, आखिरकार इस भर्ती को किस आधार पर पूरा किया जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज तेज प्रताप यादव जी के द्वारा साफ साफ निर्देश एएनएम और स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न बड़े पद और स्वास्थ्य विभाग की जो प्रक्रिया है इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें साफ साफ स्पष्ट रूप में कहा गया है कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की जो प्रक्रिया है उसको आगे किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाएगा। एएनएम 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको आखिरकार किस आधार पर पूरा किया जाएगा, और संविदा वाले जितने भी छात्र हैं और संविदा के जितने भी एएनएम के अभ्यर्थी हैं उनको जिला वाइज जो संवर्ग होगा वो कैसे होगा, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा कि बिहार में एएनएम के लिए 10,709 भर्ती किया जो आधार है वो अब एग्ज़ाम का आधार कर दिया है। एग्ज़ाम के आधार में लगभग बहुत से कैंडिडेट जो पुराने छात्र थे वो लगातार आवेदन कर रहे हैं। कुछ छात्रों के आवेदन फार्म में लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही। वो समस्या ये है कि अगर जो छात्र पहले आवेदन किए थे, अगर उसके आवेदन फार्म में पहले फार्म उनका गलत था, अगर वो फिर इस बार अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो एप्लीकेशन फार्म है उसको साफ साफ रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने पिछले बार जब आवेदन की डेट आई थी तो उसमें सुधार नहीं करवाया है। तो ऐसे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि अब वो छात्र इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले वो छात्र सुने जो जिन छात्रों को आवेदन करने में कोई समस्या या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। दूसरे जो गाइडलाइन जारी की गई है वो संविदा एएनएम वाले अभ्यर्थियों के लिए है। अर्थात बिहार सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है कि बिहार में रोजगार के अवसर प्रदान हो। बिहार में लगातार रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वह पुलिस विभाग में हो, चाहे वह अन्य सेना के विभाग में हो। लगातार प्रदर्शन करके और लगातार यही बिहार गवर्नमेंट चाहती है कि जितनी से ज़्यादा मात्रा में सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए और सभी की ज्वाइनिंग किया जाए और बिहार से बेरोजगारी को मुक्त किया जाए। ऐसे में कुछ छात्र हैं जो संविदा वाले हैं और उन्होंने आवेदन किया है 10,709 भर्ती में, लेकिन उसको बीच में जो उसका आधार था काउंसलिंग का आधार उसको बदल दिया गया है। अब उसमें एग्ज़ाम का प्रोसेस लागू किया गया है। तो उसके लिए क्या खास निर्देश आज जारी किया गया है। दोस्तों, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अब एएनएम का जो पदस्थान गृह जिला अथवा आसपास के जिलों में भी हो सकता है। तो एक प्रकार से एएनएम वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। यानी एएनएम का जो
जो पदस्थान था, यानी जिस जिले में अगर वो कार्य करना चाहती हैं वो उसी जिले में उनको अब कार्य करने का मौका बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। अब उनके मुताबिक जिलों में उनकी तैनाती दी जाएगी। अगर लेकिन इस जो तैनाती का नियम है इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है, यानी जितने भी स्वास्थ्य एएनएम के अभ्यर्थी हैं उनको सबसे पहले 3 से 6 मंथ तक अपने पोस्टिंग जिले में कार्य करना होगा, और उसके पोस्टिंग जिले के बाद अगर वो अपने मनपसंद जिले में अगर वो तैनाती चाहती हैं तो 3 से 6 महीने के कार्य करने के बाद वो बिहार स्वास्थ्य विभाग को एक लेटर के माध्यम से सूचित करके अपनी जो तैनाती है वो अपने जिले और आसपास के भी स्थानों में करा सकती हैं। तो एक प्रकार से देखें तो बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि एएनएम के बहुत से छात्र ऐसे होते थे जो लगातार अपने गृह जनपद से काफ़ी दूर अपनी पोस्टिंग पाए थे। ऐसे में अगर उनकी जो पोस्टिंग उनके गृह जनपद में हो जाएगी तो उनके लिए ये वाली न्यूज़ बहुत बड़ी अपडेट साबित हो सकती है। दूसरा जो इसमें अपडेट जारी किया गया है वो बिहार एएनएम भर्ती को लेकर जारी किया गया है। अर्थात इसमें तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं कि भर्ती बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अनुशंसा के आधार पर होगी। इस पॉइंट को आप साफ साफ समझिए। इस पॉइंट में साफ साफ यही निर्देश दिया गया है कि जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, यानी बिहार एएनएम 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है और बिहार तकनीकी सेवा यानी आयोग अपनी अनुशंसा के आधार पर ही इस भर्ती को पूरा करेगा। अब उस भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, चाहे उस भर्ती को प्रदर्शन को लेकर या उसमें बीच में कोई बदलाव को लेकर। तो ये एक प्रकार से देखा जाए बिहार सरकार जो निरंतर प्रयास कर रही है सभी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। तो अगर देखें कि बिहार में जो एएनएम 10,709 भर्ती का जो आधार था और बिहार तकनीक सेवा आयोग ने उस आधार को बदलकर एग्जाम का आधार कर दिया, तो ऐसे में अब बिहार तकनीक सेवा आयोग के पास एक बहुत बड़ा मौका हो चुका है कि अब वह जिस भी भर्ती को केवल उसी आधार पर पूरा कर सकता है जिसका वो आधार माना जाएगा। अर्थात आयोग जो चाहेगा वही होगा। अब आयोग के माध्यम से ही भर्ती की प्रक्रिया है उसी को पूरी की जाएगी। अब बीच में किसी भी प्रकार की कोई भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको नहीं बदला जाएगा। तो ये एक प्रकार से देखें तो बिहार में संविदा वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि संविदा वाले छात्र यही लगातार प्रयास कर रहे थे कि इस भर्ती को बदला जाए और इसका जो आधार है वो काउंसलिंग आधार किया जाए। लेकिन आज तेज प्रताप यादव जी के द्वारा साफ साफ स्पष्ट रूप में ये कह दिया गया कि बिहार भर्ती जो एएनएम 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया है अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अनुशंसा के आधार पर ही होगी। अर्थात आयोग जिस आधार पर चाहेगा उसी आधार पर उस भर्ती की प्रक्रिया को लागू करेगा और उसी आधार पर उस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करेगा और सभी छात्रों को नियुक्ति पत्र का वितरण भी उसी माध्यम से करेगा। एक बात तो क्लियर है, जितने भी संविदा वाले छात्र हैं उनको इस पॉइंट को देखना होगा, क्योंकि संविदा वाले छात्र लगातार यही प्रयास कर रहे थे कि इस भर्ती का जो आधार है एग्जाम उसको बदल कर काउंसलिंग किया जाए। लेकिन अब काउंसलिंग का आधार जो है वो बदलेगा नहीं। इस भर्ती में एग्जाम की ही प्रक्रिया लागू होगी और एग्जाम के ही आधार पर इस भर्ती को पूरा किया जाएगा, जो साफ साफ बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पास अब दोस्तों जितने भी कैंडिडेट बिहार एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग की मांग कर रहे थे, अब उनकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं किया जाएगा और बिहार आयोग को ये साफ निर्देश दिया गया है कि वो अपने आधार पर अपने मन मुताबिक भर्ती को पूरा करे।
अर्थात अगर वो एग्ज़ाम की प्रक्रिया लागू कर रहा है तो एग्ज़ाम की प्रक्रिया के ही आधार पर पूरा करे और इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि बिहार में अब जो 2024 का है वो रोस्टर तैयार हो चुका है। 2024 के रोस्टर तैयार होने के मुताबिक अर्थात एएनएम 10,709 भर्ती का जो आधार है, इसी आधार पर इसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और इसका एग्ज़ाम की जो डेट है उसका भी निर्धारण आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। जल्द ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी छात्रों को 1 से 2 महीने के अंदर यानी लास्ट नवंबर तक या दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक एग्ज़ाम की तिथि का निर्धारण कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम की तिथि का निर्धारण होने के बाद सभी छात्रों की एग्ज़ाम की प्रक्रिया होगी और लगभग जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो जनवरी तक रिजल्ट हर हाल में इस बार जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 2024 का रोस्टर यही कहता है कि बिहार में एएनएम की 10,709 जो भर्ती की प्रक्रिया है ये काफ़ी दिनों से चल रही है। इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और सभी छात्रों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाए। तो एक प्रकार से देखें कि संविदा एएनएम वाले जितने भी छात्र हैं उनको अब तैयारी करने का मौका जो है वो बहुत कम बचा हुआ है। अगर वो इस भर्ती को एग्ज़ाम के ही आधार पर नहीं बल्कि काउंसलिंग के आधार पर चाहते थे, लेकिन इसमें एग्ज़ाम की प्रक्रिया ही लागू रहेगी। आपके पास जो एग्ज़ाम का समय वो काफ़ी कम समय बचा हुआ है। अगर एग्ज़ाम की प्रक्रिया इसमें लागू होगी तो जल्द से जल्द नवंबर या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में एग्ज़ाम की तिथि का निर्धारण कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम की तिथि का निर्धारण होने के बाद जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द करवाई जाएगी। इसलिए 40% का आरक्षण जितने भी संविदा के छात्रों को मिल रहा है उस 40% के आरक्षण का लाभ उठाएं, क्योंकि बहुत से फ्रेश कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास संविदा की कार्य अनुभव का अंक प्रमाण पत्र नहीं है, अर्थात उनको 25 नंबर की माइनस पॉइंट पहले ही उनके पास है और उनके पास उच्चतर डिग्री किसी भी प्रकार की नहीं है, अर्थात 15 नंबर का उनके पास माइनस पॉइंट है। तो टोटल देखा जाए कि 40 नंबर का उनके पास निगेटिव मार्क है। तो हो सकता है अगर 60 नंबर में उनके पास 30 या 50 नंबर भी आते हैं तो आपका ही सिलेक्शन होने की बिहार एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में चांस हर हाल में दिख रहा है, क्योंकि आप अगर 60 नंबर की जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है, अगर 60 नंबर में अगर आप 30 नंबर ही क्वेश्चन कर लेंगे और आपका 40% जो आरक्षण का आधार है, तो हो सकता है जो उच्चतर जो मेरिट है जब काउंसलिंग होगी तो उच्चतर जो मेरिट जा सकती है वो लगभग जनरल कैटेगरी की 55 से 60 नंबर तक जा सकती है। तो 55 से 60 नंबर के मुताबिक आपका सिलेक्शन बिहार एएनएम 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें होने की संपूर्ण उम्मीद दिखाई दे रही है। इसलिए संविदा के जितने भी छात्र हैं, चाहे इस भर्ती को एग्जाम के आधार पर पूरा किया जाए या जिस आधार पर, आप तुरंत तैयार रहें।